प्रधानमंत्री जी कब आ रहे हैं? 20 जून को, इसी महीना में 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सिवान के पचरुखी ब्लॉक के अंतर्गत जसौली गांव में होने जा रहा है। ये अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलता कि लवारिस वस्तु बम हो सकती है। आप बस के सीट के पीछे वो स्लोगन लिखा हुआ नहीं देख सकते। ये बदलते भारत की तस्वीर है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि अगर एक भी आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हम सीधे उसको लड़ाई की तरफ मानेंगे। ये हिम्मत होना चाहिए 56 इंच सीना का। आप 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप माननीय मोदी जी की सरकार पर नहीं लगा। देश की जनता आतंक के साए में जीती थी। कब कहां गोली चल जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून को सिवान में आ रहे हैं। भाजपा के नेता देवेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के सिवान का कार्यक्रम फिक्स हुआ, सिवान में कार्यक्रम लगा, कई महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है काफ़ी कमज़ोर हुआ है। कई मोर्चों पे विपक्ष के लोग जो है नरेंद्र मोदी को विफल प्रधानमंत्री बताते हैं। जब एनडीए के नेताओं से बात होती है तो ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री अब तक के सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व के मानचित्र पर, मानस पटल पर सामने आए हैं। देवेंद्र गुप्ता जी एक पुराने राजनीतिज्ञ हैं, भाजपा के बड़े पुराने साथी हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत। नमस्कार, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री जी कब आ रहे हैं? 20 जून को, इसी महीना में 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सिवान के पचरुखी ब्लॉक के अंतर्गत जसौली गांव में होने जा रहा है। और कल से यह कार्यक्रम की पुष्टि हुई है और कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है। हम लोग स्थल निरीक्षण के लिए हमारे नेता वहां गए थे। ग्रामीणों में भी काफ़ी उत्साह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हम सबके गांव में आ रहे हैं। हम सभी स्वागत के लिए तत्पर और उत्साहित हैं। महागठबंधन के लोगों का कहना है कि सबसे विफल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरि प्रसाद तीन मूरत देखी तैसी वाली स्थिति है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। हम भय, भूख और भ्रष्टाचार पर मुक्ति पाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये बदलता हुआ जब भारत, जब उन्होंने संकल्प दिया था कि भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, तो मैं सबसे पहले गिनवाता हूँ भय की बात। आप जब दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता, बड़े शहरों में आप जाते थे, स्टेशनों पे, मेट्रो स्टेशन पे, बस के पीछे, सरकारी बस के पीछे एक चीज़ लिखा रहता था, लवारिस वस्तु बम हो सकती है। स्टेशनों पर प्रचार होता था कि लवारिस वस्तु। देश की जनता आतंक के साए में जीती थी। कब कहाँ गोली चल जाए, कब ताज होटल पर विस्फोट हो जाए, मतलब कोई ना मंदिर सुरक्षित था, ना मस्जिद सुरक्षित था, ना ऐतिहासिक स्थल सुरक्षित थे, ना टूरिस्ट प्लेस सुरक्षित थे। उस समय प्रधानमंत्री का पदार्पण होता है और सबसे पहले भय से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे देश में ये अनाउंसमेंट सुनने को नहीं मिलता कि लवारिस वस्तु बम हो सकती है। आप बस के सीट के पीछे वो स्लोगन लिखा हुआ नहीं देख सकते। ये बदलते भारत की तस्वीर है। भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, 10 वर्ष सरकार के हो गए, 11वें वर्ष में हम 11 साल 11 तारीख को मनाने जा रहे हैं। 11 साल बेमिसाल। आप 11 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप माननीय मोदी जी की सरकार पर नहीं लगा। और भूख की जहां बात करें तो देश के 80% गरीब जनता को मुफ्त में अनाज देने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने काम किया है कोरोना जैसे महासंक्रमण में भी दुनिया को अपने दान वीरता दिखाते हुए कई देशों को कोरोना का इंजेक्शन केवल देश में नहीं दिया, दुनिया को भी दिया। यानी बताया हम दुनिया का पोषण कर सकते हैं, दुनिया का रक्षा कर सकते हैं और दुनिया का संरक्षण भी कर सकते हैं। ये मोदी जी का जो बड़ा विजन था, उन्होंने दिखाया था कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम दूसरे के लिए भी जीते हैं। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि अमेरिका के एक फोन पे प्रधानमंत्री घुटना टेक दिया और संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। उनको ये पता नहीं है, उन्हीं के पार्टी के नेता दुनिया में घूम घूम के बता रहे हैं कि ये संघर्ष विराम का शब्द अब क्या है। हम लड़ाई बंद नहीं किए, हम उस ऑपरेशन को आज भी जारी रखे हैं। और पहले प्रधानमंत्री हैं देश के कि उन्होंने कहा है कोई भी आतंकवादी घटना सीधे लड़ाई मानी जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मोदी जी ने कहा है
कि अगर एक भी आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से होता है तो हम सीधे उसको लड़ाई की तरफ मानेंगे। ये हिम्मत होना चाहिए 56 शिवसेना का कि पुनः हम एक बार पाकिस्तान को नाबूद करने का प्रयास करेंगे।